Hello students, I am Ekta Singh, your science teacher for class 9th NCERT Science। तो जैसा कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने सबसे पहला वीडियो क्लास 9th के लिए लेकर के आई थी कि NCERT साइंस का सिलेबस क्या है। ठीक है, फिजिक्स में हम कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में क्या कौन से चैप्टर्स कवर करने वाले हैं और बायोलॉजी में कौन से चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। सारे एक एक चैप्टर्स हमने डिस्कस किए थे, उनमें क्या क्या कंटेंट हमें पढ़ना है, उनके अंदर वो भी टॉपिक्स हमने समझे थे सिलेबस में। आपको सिलेबस के वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो डाला था इस चीज से रिलेटेड कि चैप्टर यूनिट 1 में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर 1 का माइंड मैप पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कौन कौन से टॉपिक है और उन टॉपिक के अंदर पे हमें और क्या ब्रीफली पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर 1 का, सिर्फ चैप्टर 1 का, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ चैप्टर यूनिट 1 का चैप्टर 1, और चैप्टर 1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चैप्टर 1 में हम तो पहला टॉपिक लेकर के आए हैं मैटर और सब्सटेंस, यानी कि द्रव्य अथवा पदार्थ। ठीक है, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए जिससे कि आपको हर एक पॉइंट्स बारीकी से समझ में आए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आपको समझ आएगा, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लिख भी दूंगी। जो आपके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, कठिन शब्द हैं, नहीं समझ में आ रहे, मैं उनकी भी हिंदी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो आपको छोड़ना नहीं है, आपको मेरे साथ बने रहना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैटर और सब्सटेंस, ये हमारा पहला आज का टॉपिक है चैप्टर 1 का। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स मीन्स कि हमारे आसपास के पदार्थ या हमारे आसपास के द्रव्य। तो हमारे आसपास में पदार्थ क्या होते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब माइंड मैप समझाया तो मैंने इसमें एग्जांपल दिया था कि होता क्या है, हम किसी अपनी लिविंग से रिलेटेड, रहन सहन से संबंधित हमें जिन भी चीजों की आवश्यकताएं होती है, जिन भी थिंग्स की नीड होती है, ठीक है, वो हर एक थिंग एक मैटर है। ठीक है, वो हर एक वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं अपनी जीविका को बनाए रखने के लिए, ठीक है, तो वो वस्तु क्या है, एक द्रव्य है या वो एक पदार्थ है। ठीक है, तो जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जांपल एक ये है, हम स्टडी करने चलते हैं, हमको पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होगी, बुक्स की यानी किताबों की, नोटबुक्स यानी कि कॉपी होगी, और उसके साथ में पेन पेंसिल्स और पूरे टूल्स। इन थिंग्स के बगैर क्या हमारी स्टडी पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये जो थिंग्स है ये क्या है, मैटर है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताया था, हमारी बुक भी यही कहती है मैटर क्या होते हैं। मैटर में दो क्वालिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दो गुण उनके क्या होते हैं, पहला कि मैटर वो होते हैं जो स्पेस कवर करते हैं, दूसरा मैटर वो होते हैं जो अपना एक मास रखते हैं, एक द्रव्यमान रखते हैं। ठीक है, अब मास या द्रव्यमान क्या होता है, मैं इसका मीन देखिए, यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री लिखा है क्योंकि आपकी यूनिट 1 पूरी केमिस्ट्री है। ठीक है, देख लीजिए, जो ये द्रव्यमान है इसे हम इंग्लिश में मास कहते हैं, और इसका मीनिंग होता है बॉडी वेट। ठीक है, यानी कि थिंग्स का अपना एक कुछ वेट होता है, उनका कुछ भार होता है, तो वो वस्तुओं का जो भार है, थिंग्स का जो बॉडी वेट है, वो उनका मास या द्रव्यमान कहलाता है। आइए बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। हमने समझा मैटर क्या होते हैं, सब्सटेंस क्या होते हैं। मैटर वो होते हैं जो क्या कवर करते हैं, स्पेस कवर करते हैं, और दूसरी चीज इनका अपना मास होता है। ठीक है, अब आइए द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स के, हमारे ब्रह्मांड के दो बड़े, ब्रह्मांड, ठीक है, यूनिवर्स का मीनिंग है ब्रह्मांड। हमारे ब्रह्मांड में दो बड़े क्या है, कंपोनेंट्स हैं, तत्व हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। ठीक है, मैटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। एनर्जी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। आगे की बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, वी कैन फील दीज कंपोनेंट बाय दीज कंपोनेंट्स कर लेते हैं। ओके, वी कैन फील दीज कंपोनेंट्स बाय आवर सेंस ऑर्गन्स। जो ये हमारे दोनों बड़े टू मेजर कंपोनेंट्स हैं, दो बड़े क्या है, तत्व हैं, इन्हें हम
फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। किसके थ्रू? अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों का मतलब है कि हमारे वो बॉडी ऑर्गन्स, हमारे वो शरीर के अंग जो चीजों को महसूस करवा सकते हैं हमको। जैसे हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, कानों से सुन सकते हैं। तो आंखों से देखकर जो समझ रहे हैं, सामने वस्तु रखी है, कोई थिंग रखा है, हमने अपनी आई कांटेक्ट से उसको देखा, समझा कि हाँ ये चीज है। सामने टेबल पड़ी, हमने देखा कि हाँ टेबल पड़ी है। अब बहुत तेज कहीं से साउंड क्रिएट हो रहा है, आप कैसे समझेंगे कि साउंड ज्यादा तेज है कि स्लो है? वो समझ में आएगा हमें सुन करके। तो हम सुनेंगे कैसे? अपने कानों से, ठीक है। नाक से, अपनी नोज से हम क्या करते हैं? हम फील करते हैं कि किसी भी चीज की महक कैसी है, स्मेल कैसी है, गुड और बैड, अच्छी या खराब, ठीक है। दूसरी चीज, हम टेस्ट फील करते हैं अपने माउथ से। कोई चीज हमने खाई, फूड हमने खाया, ठीक है, उसमें तीखा है, मीठा है, खट्टा है, जैसा भी है, टेस्ट हमको पता चला, तो ये हमारे ज्ञानेंद्रिय होते हैं। दूसरी चीज, हमारे रोम, जो हमारी बॉडी में रोम होते हैं, जो हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, वो हमें एयर फील करवाते हैं। एयर जब चलती है उसे हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब वो चलती है हमें हमारी स्किन पर टच होती है। स्किन भी हमारा एक सेंस ऑर्गन है, क्योंकि स्किन से हम टच फील कर पाते हैं, जैसे कि एयर का टच, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। वी कैन फील, तो ये मैंने आपको समझाया कि हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कंपोनेंट्स को, इन दोनों द्रव्य और ऊर्जा को, ठीक है। किसके थ्रू? अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। सेंस ऑर्गन्स हमारे कौन कौन से होते हैं? आई, आंख, ठीक है, नोज, नाक, ईयर, कान, सॉरी माउथ, मुंह, ठीक है, और हेयर्स, बाल, और स्किन, त्वचा, और क्या नेल्स भी होते हैं। नेल्स यानी हमारे नाखून, इन्हें नख भी लिखा जा सकता है, और चलो मैं नाखून यहाँ पे लिख दे रही हूँ, हमें नाखून जाकर सकता है, ठीक है। ये हमारे सारे क्या है? सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां होते हैं, या ये होते हैं कि हमारी इंद्रियां भी हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो इनके थ्रू हमने देखा क्या कि चेयर एंड ऑल टूल रिलेटेड टू आवर लिविंग, हमारी लिविंग से, हमारी रहन सहन से रिलेटेड जितने भी वस्तुएं हैं उन्हें हम इनके थ्रू फील कर पाते हैं, ठीक है। आगे की अब हम बात करें, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इनटू 5 एलिमेंट्स। मीन्स की जो हमारे एंशिएंट मीन्स प्राचीन, पुराने टाइम के जो भारतीय ज्ञानी लोग थे, साहित्यिक लोग थे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा गुरुकुल्स होते थे, एक पेड़ के नीचे गुरुजी बैठते थे, और वो गुरुजी हमेशा ब्राह्मण ही होते थे, ठीक है। तो वो ब्राह्मण गुरुजी सभी अपने शिष्यों को जो छाया के ही नीचे, गुरुजी एक चबूतरे में बैठते थे अपना आसन लगा के, और बाकी उनके शिष्य नीचे बैठते थे, उनको सुनते थे, ठीक है। तो उस समय के जो वो गुरुजी लोग थे, फिलोसोफर, साहित्यिक थे, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, प्राचीन भारतीय साहित्यकार, ठीक है, फिलोसोफर्स ना, साहित्यकार ने क्या किया? क्लासिफाइड मीन्स वर्गीकृत किया, यानी कि बांटा, मैटर को, किसको? मैटर यानी द्रव्य को, इनटू 5 एलिमेंट्स, इसमें पंच तत्वों में बांटा। किसमें बांटा है? पंच तत्वों में। पंच तत्व कौन कौन से होते हैं? हमने पढ़ा है पंच तत्व होते हैं एयर, वायु, ठीक है, फायर, अग्नि, अर्थ, पृथ्वी, स्काई, आकाश, वाटर, जल, ठीक है। ये हमारे पंच तत्व होते हैं। ये मैंने यहाँ लिख करके मेंशन किया, आप देख सकते हैं। एयर क्या हो गई? वायु यानी हवा, अर्थ पृथ्वी यानी हमारी धरती माता, और फायर यानी अग्नि, हमारे अग्नि देवता, वाटर यानी जल, जिसको हम केमिस्ट्री में क्या लिखते हैं? H2O भी लिखते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान, जो कि हम पढ़ रहे हैं, इसका पहला चैप्टर। इसका यानी आकाश या आसमान, ठीक है। आई होप आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
होते हैं। तो ये तो बात हो गई कि प्राचीन भारतीय साहित्यकारों ने क्या बताया। ठीक है, मैटर को किन चीजों में बांटा गया, इन 5 तत्वों में बांटा गया। बोले इन 5 तत्वों से बनी हुई चीजें क्या है, द्रव्य है, पदार्थ है। आगे की बात करते हैं, मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न साइंटिस्ट, आज के समय के वैज्ञानिक क्या कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न साइंटिस्ट यानी कि आधुनिक ठीक है वैज्ञानिक। अगर आपको बोर्ड ज्यादा भरा हुआ लग रहा है तो आप वीडियो को जूम करके देखिएगा, जहां मैं लिखती चलूं उसे आप जूम करके देखते चलिए, आपको क्लियर समझ आएगा। ठीक है, मॉडर्न साइंटिस्ट्स डिवाइडेड मैटर इनटू 2 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। जो आधुनिक समय के वैज्ञानिक हैं, जो मॉडर्न साइंटिस्ट्स हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्या किया कि मैटर को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। ठीक है, जो 2 क्लासेस में उन्हें डिवाइड किया। आधुनिक समय के सब वैज्ञानिकों ने 2 वर्गों में वर्गीकृत किया है द्रव्य को। ठीक है, और वो किसके बेसिस पे किया, किस आधार पे किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि द्रव्य की भौतिक गुण क्या है, और दूसरा द्रव्य का रासायनिक प्रकृति क्या है, उनकी उसकी केमिकल नेचर क्या है। इसे हम बोलेंगे रासायनिक प्रकृति। ठीक है, और इसको बोलेंगे भौतिक गुण। इन दोनों के आधार पर, ठीक है, 2 भागों में बांटा गया। चलिए आगे की बात करें, वॉल्यूम। अब हम जानेंगे वॉल्यूम क्या था, क्योंकि अभी हमने पढ़ा मैटर क्या होते हैं, जो स्पेस कवर करते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे वॉल्यूम क्या है। इसमें वॉल्यूम को हम हिंदी में कहते हैं आयतन। ठीक है, क्या होता है आयतन, क्या होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम या आयतन हम उसे कहते हैं जो स्पेस कवर किया जा रहा है एक मैटर के थ्रू। ठीक है, हमने सीखा कि मैटर वो होता है जो स्पेस कवर करता है, जिसका अपना कुछ वेट होता है। ठीक है, हम समझ गए। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, अब वॉल्यूम क्या है, उस मैटर के थ्रू जो स्पेस कवर किया जा रहा है उसे उस मैटर का वॉल्यूम कहते हैं, या द्रव्य के द्वारा जो स्थान घेरा जा रहा है उस घेरे हुए स्थान को उस द्रव्य का आयतन कहते हैं। आई होप आपको दोनों लैंग्वेज में समझ में आया होगा। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। यही मैंने इंग्लिश में लिखा जो मैंने अभी आपको डिफाइन किया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यानी कि आयतन का अंतरराष्ट्रीय इकाई। आयतन की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है, क्यूबिक मीटर होती है। इसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं और कहते हैं क्यूबिक मीटर, यानी मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर पर क्यूब लगा है तो ये क्या हो गया, क्यूबिक मीटर हो गया। आइए आगे की बात करते हैं। मैंने यहाँ ये लिख करके एक्सप्लेन भी, मतलब आपको ये पूरा डिस्क्राइब कर दिया है क्या है ये। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी कि 1 मीटर घन बराबर 10⁶ सेंटीमीटर की घात 3। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। एंड और 1 लीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर की घात 3, यानी कि यहाँ पर से देखने से समझ आ जाएगा आपको। 1 मीटर की घात 3 बराबर 1000 लीटर, यानी कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। एंड और 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे वायु किस तरह से एक मैटर है। ठीक है, एयर किस तरह से एक मैटर है, वो कैसे स्पेस कवर करती है, उसमें अपना बॉडी वेट कैसे होता है, उसका अपना वेट यानी उसका अपना मास क्या होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। बाइलिंगुअल था, दोनों ही लैंग्वेजेस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इंग्लिश और हिंदी में। तो अगर मेरा वीडियो आपको समझ आया है, पसंद आया है, तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और इसी तरह मेरे केबी क्लासेस के साथ बने रहिए फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज लेने के लिए। धन्यवाद।